तो हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में। देखिए, हमने इस चैनल को क्यों खोला है। इस चैनल को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए खोला है। इसमें हम सभी बच्चों को सोचते हैं कि जितना भी बिहार बोर्ड या सीबीएसई का बच्चा हो उसको हम फ्री में मैथ का पूरा कोर्स कराना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें बेस्ट कंटेंट देंगे जो कि यूट्यूब पर भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और बिल्कुल हम पूरा फ्री में इसको हम पढ़ाएंगे। लगभग जितना भी क्लास 10th का मैथ का चैप्टर पूरा हम फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए, कल आपको हम क्या पढ़ाए थे। कल हम आपको पढ़ाए थे क्लास 10th का त्रिकोणमिति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है। देखिए, तो कल हम आपको क्या पढ़ाए थे, क्लास 10th का मैथ पढ़ाए थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम आपको पढ़ा दिए थे। और आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है इसको आप समझिए। हमको उम्मीद होगा कि आप क्लास 10th का मैथ जो हम कल आपको पढ़ाए थे 7 तक आप पूरा पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम 8 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए, यहाँ पे यदि बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, पहले सब बच्चा ध्यान दीजिए आगे। देखिए, यदि 3 cot a = 4 दिया है। देखिए, कोई भी सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे उससे पहले उसको हम लगभग 2-3 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। इससे होता क्या है कि हम लोग का माइंड में वो सवाल एकदम अच्छा से आ जाता है, ठीक है। और सवाल जब आपके दिमाग में आ जाएगा अच्छी तरीक़ा से, तो आप लगभग कोई भी सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो इसमें कह क्या रहा है। देखिए, यदि 3 cot a = 4 दिया है। देखिए, पहले बच्चा लोग इसी में गलती कर लेगा कि 3 cot a = 4 है, तो इसको आराम से मानेगा 3 पहले लिख लेगा और 4 को बाद में लिखें। यही यहाँ पे बच्चा को गलती हो जाता है। पहले देखिए, cot a = 4 दिया तो हम पहले cot a = 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए, ये 3 क्या है, इस देखिए गुना में है। और गुना अब आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो कोई बात नहीं, हम बता दे रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज़ गुना में है और बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग हो जाता है। क्या हो जाता है? भाग में हो जाता है। इसी तरह मान लीजिए कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए बराबर की बोल, मान लीजिए -2 है और यहाँ पे 3, मान लीजिए यहाँ पर कौन सा 3x + 4 है। देखिए, तो कोई भी चीज़ जब बराबर के इस साइड जाएगा तो ये क्या कौन सी हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बराबर के इस साइड -2 जाएगा तो 3x और प्लस की हो जाएगा कौन सी, ये प्लस के 4 और प्लस के ये वाला 2 हो जाता है। ऐसे नहीं होता है। देखिए, तो यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं आपको कि समझिए कि देखिए, यदि 3 cot a = कितना दिया, 4 दिया, ठीक है। तो इसको हम बना रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पे तो हम पहले लिखेंगे हल। कोई भी सवाल को बनाने से पहले उसको हम लिखेंगे हल, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इस बच्चों को पूरा मैथ का नॉलेज अच्छा तरीक़ा से। देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल लिखेंगे, ठीक है। देखिए, हल लिख दिए। तो इसमें होता क्या है कि इसमें देखिए cot a = कितना दिया है। देखिए, तो cot a = दिया हमको 4, cot a = कितना दिया, 4 दिया। और यहाँ पे गुना में इधर आके कौन सा हो जाएगा, बटा में भाग में हो जाएगा, 3 हो गया। देखिए, और cot का हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। तो पहले हम एगो फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एगो फिगर बना लिए। देखिए फिगर, ठीक है। देखिए, तो आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए देखिए क्या दिया हुआ है, cot a दिया है तो ये यहाँ पे फिक्स है। क्या है? ये फिक्स हो गया, A B और C। देखिए, और देखिए यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे जैसे B है तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, फिक्स है कि 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है। और 90 डिग्री जहाँ हो गया, समझ जाइए कि उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस की इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो कर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। और इसको इंग्लिश में कौन से बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम A से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। इसी तरह देखिए, यहाँ पे क्या है, एंगल A है, मतलब कोण A है, ठीक है। तो कोण A के सामने क्या हो जाता है, देखिए, तो कोण A के सामने हो जाएगा, हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ जब कोण A रहेगा तो यहाँ पे लंब हो जाएगा। लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए लंब हो गया, क्या हो गया, लंब। और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको हम P से डिनोट कर दिया, ठीक है। और इसी तरह देखिए, जब लंब और कर्ण हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया, आधार बच गया, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आधार। और आधार को हम क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो बेस बोलते हैं। इसको हम B से डिनोट कर दें, ठीक है। तो इसी तरह पहले हम कोई भी सवाल को जब आप बनाइए तो आप फिगर पहले समकोण त्रिभुज का बना लीजिए, इसके बाद ही कोई काम कीजिएगा। क्या कि इससे होता क्या है कि आपका लगभग पूरा सवाल का आधा ये काम यही कर जाएगा। और इसे नहीं बनाएगा आप तो क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए, तो यहाँ पर देखिए यह फॉर्मूला क्या वाला, cot a = कितना दिया, 3/4 दिया। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको हम लिखाए थे पहला लेक्चर में कि cot का फॉर्मूला होता है आधार और बटे क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है? आधार बटे लंब, ठीक है। तो देखिए, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तो देखिए, आधार इसमें कितना दिया है, तो आधार ये वाला हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आधार कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए, तो इसमें 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और
3 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह जब देखिए जब हमको लंब मिल गया और आधार मिल गया तो हमको क्या निकलना, कर्ण निकलना है। तो कर्ण के लिए आपको होता है क्या, कौन सी, कि एक पाइथागोरस साहब थे जिन्होंने अपने प्रमेय बताए थे कि h² बराबर होता है p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे आराम से, पहले लिखेंगे पाइथागोरस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह बहुत है, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। देखिए पहले कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले एकदम आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए ताकि एग्जामिनर को लगे किस बच्चा को लगभग बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम कौन सी लिख दिए कि पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता है फॉर्मूला क्या है, h² बराबर होता है p² प्लस क्या होता है b² होता है, ठीक है। h² बराबर क्या होता है p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिए, देखिए यहाँ पे h² नहीं दिया हमको तो h² लिख देंगे बराबर p² कितना दिया है तो 3 दिया है, तो p² क्या हम लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 3 के स्क्वायर कर दिए प्लस देखिए b² क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए जब h², जब आपको हम बोले थे लगभग हम 2 क्लास से आपको हम बोल रहे हैं कि 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद कर लेना है और 1 से लेकर 10 तक को क्यूब याद कर लेना। तो देखिए जब आपको याद रहेगा तो जब 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होता है, कितना होता है 9 होता है। प्लस की जब देखिए जब आप 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 × 4 होता है, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है क्या मालूम, कि उसी संख्या में फिर दोबारा गुना होता है। जैसे कि मान लीजिए स्क्वायर का मतलब देखिए आराम से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई पूछा है कि 5 के स्क्वायर क्या, तो 5 × 5 हो गया, तो इसको हम क्या बोल दें 25 बोल दें, तो यही स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए आप गुना नहीं कीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा 1 से 30 तक, क्या कि इसमें होता है क्या कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए अब जब हम कोई भी संख्या के ऊपर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर को बोल जाएगा क्या हो जाता है रूट चढ़ जाता है, ठीक है, रूट चढ़ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे h के स्क्वायर जब हटाए तो उधर कौन सा जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो 9 + 16 हो गया, ठीक है, बराबर जब h बराबर की है तो 9 व 16 को जोड़िए है ना तो 25 होता है, कितना होता है 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी लिख दिए 25, और जब 25 का वर्गमूल निकालेगा तो 5 × 5 होता है, ठीक है। जब 5 × 5 हो जाएगा तो उसमें एक 5 निकल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको हम बताते हैं 5 × 5 हो गया, ठीक है। जब देखिए जब कोई भी है जब आदमी 2 हो जाता है 5 × 5 तो एक 5 हम निकाले थे, तो h का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम बताए थे आपको कि h का मान कितना हो गया 5 निकल गया, मतलब हाइपोटेनस कितना, मेरा कर्ण कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए, ठीक। अच्छा आप देखिए अब यहाँ पे देखिए आप कि जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना अब क्या सवाल में, देखिए कह रहा है कि जांच कीजिए कि 1 + 1 - 10² a / 1 + 10² a, जब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सोल्व किए तो और जब मान लीजिए कि कोई भी मतलब मान लीजिए आंसर मेरा x आया, कितना है मान लीजिए LHS बराबर मान लीजिए हमको x आया, ठीक है। तो इसमें RHS बराबर भी x आ गया तो ये सवाल सत्य होगा, जाँच करने पर सत्य प्राप्त होगा। और मान लीजिए कि जब हमको x यहाँ पे आया, यहाँ मान लीजिए y कोई नंबर आ गया तो ये मतलब गलत सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमको करना है प्रूफ। देखिए तो हमको पहले लेना है LHS लेना, ठीक है, उसके बाद फिर हम RHS लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर लिख दिए, तो यहाँ पर हम पहले सवाल आराम से उतार लेंगे। तो 1 - 10² a, अब बटे वो कितना हो जाएगा 1 + 10² a। देखिए सवाल में कुछ करना नहीं है, एकदम आराम से देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा ना तो बहुत दूर तक जाइएगा। और अगर मान लीजिए कोई भी आदमी होता है बच्चा कि सोचता है कि हमको एक ही दिन में सर जी सब कुछ घोर के पिलाए, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब पढ़ाई का मतलब ये होता है कि एकदम कंसंट्रेशन, एकदम आराम से पढ़ना, ताकि देखिए जैसे मान लीजिए कछुआ हुआ, ठीक है, तो कछुआ कहीं जाना होता है तो धीरे धीरे जाता है, और उसी में होता है क्या खरगोश होता है, वो सोचता है कि हम हाथ जल्दी चल जाएंगे। तो बहुत बच्चा होता है क्या कि अभी मान लीजिए कि समय रहेगा तो नहीं पढ़ता है, वो सोचता है कि बहुत टाइम है अभी हम आराम से पढ़ेंगे। और होता है कि जब 1 महीना 2 महीना एग्जाम का बचता है तो सोचता है कि क्रैश कोर्स से काम चल जाए, कहीं कोई किताब अच्छा मिल जाए मुझे तो उससे काम चला जाए, तो ऐसे नहीं होता है। देखिए उसके लिए आपको लगभग 12 महीना का समय मिलता है, तो आपको 12 महीना लगभग मेहनत तो रोज़ करना होगा, ठीक है। जब 2 घंटा पढ़िए मैथ, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए 1 - 10² है तो 1 का 1 लिख देंगे माइनस 10 का फॉर्मूला आपको हम बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है माने tan बराबर कितना होता है लंब बटे आधार होता है, आपको याद होगा, हमको मालूम है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा लंब और बटे कितना है आधार, दे हो गया। देखिए तो लंब कितना दिया 3 दिया हुआ है और आधार 4 है, कितना तो 3/4 है, तो इसी तरह हमको निकालना है, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए खाली प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का इसमें खेल है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर माइनस था नीचे क्या है प्लस है, तो 1 प्लस देखिए फिर tan है तो tan का क्या हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
जब आप मान लीजिए कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो उसको हम 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम अपना मतलब अच्छा के लिए, मतलब अच्छा लगे क्वेश्चन देखने में, कन्फ्यूजन हो, इसीलिए हम 1 लगा दें, ठीक है, 1 नीचे लगा दें। और इसी तरह इसको भी हम 1 लगा दें नीचे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बोलेगा कोई कि इसका क्या होगा, एलसीएम हो गया। एकदम साधारण, जो क्लास 3-4 का बच्चा ही बना देगा कि 1 - 1, ठीक है। मतलब मान लीजिए पहले जब स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर आप निकाल लीजिए, उसके बाद एलसीएम कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए 3 का 3 × 3 कीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो इसी तरह हम आराम से पहले इसका हम 1 माइनस कितना 9/16 हो जाएगा, मतलब 16। फिर बट्टा में दे दिए, फिर इसको हम करेंगे कि कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/1 प्लस 9/16 मतलब 9/16 हो गया। अब देखिए, अब ये क्लास 3 या 4 का बच्चा ये बना दिया, क्योंकि एलसीएम है। देखिए तो एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, आराम से देखिए बता रहे हैं। एलसीएम निकालते हैं, देखिए कैसे। और 1 और 16 का जब हम लोग उत्तर मिलेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे, तो 16 होता है, मतलब 16 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 16 लिख दिए, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसे एलसीएम भी नहीं आता है, तो देखिए आपको एलसीएम जब नहीं आता है ना, तो आपके लिए हम भी सोच रहे हैं, आप लोग जब कमेंट अच्छा से कीजिएगा 10-20 बच्चा, उसको हम एलसीएम भी सिखा देंगे। लेकिन हमको मालूम है कि लगभग क्लास 10 में सारे बच्चों को एलसीएम आता ही होगा, ठीक है। जिसको नहीं आता है उस अपना नाम कटाकर 5 में नाम लिखा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आइए 1 - 16 हो गया, ठीक है। तो जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 16 होगा, कितना हुआ, 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जब 1 में और 16 से भाग किया तो कितना होगा, 16 होगा। तो यहाँ पे हम 16 माइनस कितना हो जाएगा, 16 में जब 16 से हम भाग किए, जब 16 में 16 से भाग करेंगे तो 1 मरते हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। देखिए, फिर यहाँ पे बट्टा हम दे दिए, जब 16 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 16 ही होगा। और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 में 16 से जब हम भाग दिए तो कितना 1 मरते करता है, देखिए यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको घटाव तो आता होगा, घटाव नहीं आ रहा है तो अब क्या आप 10th में पढ़ रहे हैं। देखिए होता है क्या कि 16 में से जब आपको 9 हम घटा रहे थे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा के 16, या फिर इसमें देखिए कि जब 16 और 9 को जोड़िएगा आपसे कितना 25 होता है। तो यहाँ पे हम 25 लिख दिया, बट्टे 16 हो गया। अब देखिए, अब होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसको हम कैसे बनाएं। लेकिन देखिए, हम चाहेंगे ना तो इसको हम 16 और 16 मतलब 16 को काट देंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे हम जानते हैं बच्चा जो होते हैं कि 9th में नहीं पढ़ते हैं, वो बहुत सारे मतलब इधर उधर के चक्कर में पड़ जाते हैं। और देखिए, बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ते होंगे बहुत अच्छे से, तो उनको मालूम हुआ कि हम कैसे इसको काटते हैं। लेकिन चलिए कोई दिक्कत है, हम बता दे रहे हैं। देखिए कैसे कटा है, जैसे 7/16, और देखिए बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग होता है। और ये 25/16 तो 25/16, ठीक है, हो गया। अब देखिए, आपको इतना मालूम होगा कि जब हम भाग को जब पलटते हैं तो गुना में तो ये पलट जाता है। तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 16, और गुने कितना ऊपर चला हो जाएगा 16, और नीचे आ जाएगा 25। तो 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। जब 16 से 16 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमको 7/25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अब LHS कितना आया है, देखिए जब LHS आया है, यहाँ हम लिख देते हैं LHS बराबर कितना आया है, 7/25 है। कितना है, LHS बराबर 7/25 है। तो इसको एक कॉपी में अच्छा से पहले लिख लीजिए कि 7/25 आया, ठीक है। ठीक आ रहा है वीडियो। देखिए, तो यहाँ पे होता क्या है कि 7/25 हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं और फिर RHS को ले रहे हैं, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है। चलिए मिटा रहे हैं। LHS कितना आया है, तो 7/25 है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए RHS में आइए, कितना RHS में आइए। देखिए, तो RHS बराबर होता क्या है, देखिए तो RHS में दिया हमको cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए दिया, ठीक है। कितना दिया है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए दिया, ठीक है। तो देखिए RHS में cos स्क्वायर का हम देखिए, cos स्क्वायर का हमको आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि cos स्क्वायर बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर जो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो देखिए आधार कितना दिया हुआ है, एकदम आराम से देखिए, समझिए आराम से। आधार कितना 4 दिया है और कर्ण कितना है 5, मतलब 4 और 5 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 4/5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 4/5 के स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए माइनस साइन स्क्वायर होता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, मान लीजिए तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना 3 दिया है और कितना कर्ण कितना 5 दिया है, तो 5 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 3/5 के होल स्क्वायर। क्या कि यहाँ स्क्वायर इसलिए हम स्क्वायर दे रहे हैं, ऐसे नहीं समझिए कि स्क्वायर ये कहाँ से। सवाल में आप देखिए अपना मैथ की बुक, उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम जब 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 5 में 5 से करेंगे तो 25 है, ठीक है। माइनस तो मैं 3 में 3 से गुना किए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बटे 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब आपको मालूम होगा कि 25 और 25 के एलसीएम हम लेते हैं तो 25 हमको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 25 लिख दिए, ठीक है।
अच्छा आप देखिए 25 में 25 से जब भाग किए तो 1 मरतबा मतलब 1 मरतबा करता है, तो यहाँ पे 1 से गुना करिए तो यहाँ पर 16 माइनस 25 में 25 से जब हम भाग करते हैं तो कितना होता है 9 होता है, ठीक 1 मरतबा कर जाता है, तो यहाँ पे हम कितना 9 से 1 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा। अब देखिए अब घटाइए 16 में से 9 घटाए तो कितना हो जाएगा, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब बट्टे 25। अब देखिए यहाँ पे देखिए LHS से बराबर हुई 25 7/25 है और RHS बराबर हुई 7/25 है, तो यहाँ पे देखिए LHS बराबर RHS यहाँ पे है, तो हम कौन चीज़ लिखेंगे कि यस सवाल जो दिया हुआ है हाँ ये सत्य है, सत्य है, ठीक है। क्या है जांच करने पर ये इसका आंसर ठीक मतलब सत्य आ रहा है, ठीक है। तो हम हट रहे हैं, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए 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 तो अब हम आपको बता रहे हैं, हमको उम्मीद होगा कि आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपको 9 बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आप ध्यान दीजिए, आप लोग अपने बुक खोलिए और पढ़िए 9 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है। देखिए 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, देखिए एक बार देखिए 9 नंबर सवाल बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। देखिए यहाँ पे हम सवाल पहले उतार दे रहे हैं आपको, ठीक है। 1 मिनट हो जाइए, बोर्ड मेरा छोटा थोड़ा प्रश्नावली ऊपर लिख देते, ठीक है। देखिए एक मिनट हो जाइए, देखिए यहाँ पे हम आराम से लिख देते हैं एक्सरसाइज 8.1 मतलब प्रश्न। देखिए तो एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। प्रश्नावली क्या हुआ 8.1, सवाल नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला नंबर सवाल क्या है, तो इसमें दिया sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। देखिए इसमें देखिए आराम से पहले सवाल को हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम फिर बताते हैं। देखिए दिया हुआ क्या सवाल में, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एकदम आराम से पढ़िए पहले सवाल को, एकदम आराम से पढ़िए, उसके बाद हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। देखिए सवाल ज़्यादा इसमें दम नहीं है, ठीक है। देखिए बोला है क्या त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में क्या है जिसका कोण B समकोण है। देखिए बोल दिया सवाल में कि त्रिभुज ABC एक ट्रायंगल है, पहले आराम से एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। उसके बाद बोल दिया क्या कि B समकोण है, पहले B बोल दिया समकोण है, तो A B और C यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। B समकोण यदि tan A बराबर कितना दिया है 1/√3 दिया है, मतलब 1/√3 दिया है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो हमको क्या सवाल में दिया है कि इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें सवाल में दिया क्या हुआ कि tan A बराबर दिया है 1/√3 दिया, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, ठीक है। पहले हम क्या लिख दिए हल लिख दिए। देखिए तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर मान लीजिए tan A बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे जब बोल दिया आपकी 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, तो कर्ण होता है। यहाँ पे क्या होता है कर्ण होता है, ठीक है। देखिए कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज को ऐसे लिख दिए, ठीक है। इसी तरह जब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे C होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा, क्या है कि देखिए यहाँ पे एंगल A बना रहा है, ठीक है, तो A B C हो गया। देखिए जब A के यहाँ थीटा A जब यहाँ पे है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और लंब जब हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हम P से डिनोट कर दें, ठीक है। इसी तरह जब देखिए यहाँ पे आधार बच गया तो आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं,
आधार को हम क्या बोलते हैं बी, और बी से इसको हम डिनोट कर दिए। देखिए तो इसमें होता क्या है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब हम मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये 1 है, और आधार कितना है -√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1/√3, तो हमको क्या निकालना है इसमें, जब हमको लंब दे दिया आधार दे दिया तो हमको क्या कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें एक होता है क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय में बताएंगे, पाइथागोरस साहब बताया है कि इसका फॉर्मूला होता है कर्ण h² बराबर p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम से मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है, एक मिनट रुक जाइए, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि होता है क्या होता है कि h² बराबर p² प्लस b² होता है, ठीक है। h² बराबर क्या होता है p² प्लस b² होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए ये p कितना दिया हुआ है, तो p हमको 1 दिया हुआ है, और आधार कितना मतलब b हमको दिया है √3 दिया हुआ है। तो h² बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 के स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। देखिए तो h² बराबर कितना हो जाएगा, 1 का जब 1 में 1 से आप गुना कीजिएगा तो 1 ही प्राप्त होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो देखिए √3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हमको होगा, देखिए जैसे कि मान लीजिए √3 गुने √3 किए तो ये रूट से रूट कर जाएगा, और 3 देखिए, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, बच जाएगा। जब देखिए कोई भी चीज़ जब √3 गुने √3 है ना तो उसका आंसर सिर्फ 3 ही आता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब 2 रूट में रहे तो उसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। h² बराबर देखिए यहाँ पर जब जोड़ेंगे 1 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो हमको 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम कौन सी लिखेंगे, 4। और आपको हम बताए हैं, बार बार बता रहे हैं इस सवाल में त्रिकोणमिति में कि जब भी बराबर के इस बगल जब h² रहेगा तो बराबर की जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो उस तरफ क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ पे कौन सी चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे कौन सी है, तो h जब हम इसको स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, और रूट जब 4 चढ़ जाएगा तो h बराबर इसमें से 2 निकल जाएगा। तो h का मान कितना मेरा आ गया, तो h का मान यहाँ पे 2 हम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए। देखिए अब एकदम सिंपल सवाल हो गया। अब हलवा इतना सवाल हो गया कि अब कोई भी बच्चा बना देगा, क्या कि यहाँ से आपको पूरा सवाल पता है कि कैसे बनता है, ठीक है। देखिए अब सवाल पे आइए, अब क्या बोला है सवाल, देखिए पहले देखिए यहाँ पे आई सवाल पे बोला कि sin A cos C cos A sin A sin C। तो यहाँ पे देखिए हो रहा है क्या, इसमें थोड़ा सा बच्चा को कन्फ्यूजन होता है, हम मान रहे हैं क्या, क्योंकि उसको ना अच्छा से पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब आ गए हैं किंगडम क्लासेज में तो आपको सब कुछ हम यहाँ पे बेहतरीन कर देंगे। देखिए होता क्या है कि जब sin A बोल रहा है तो sin A के लिए एंगल यही रहेगा, ठीक है। और जब cos C बोलेगा, जब cos C बोलेगा तो इसके लिए एंगल यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए हम बना देंगे और फिर समझिए पहले, जब आपको देखिए यहाँ पे एंगल A जब बोलेगा तो आपके लिए लंब ये रहेगा, ठीक है। और कर्ण तो जानते हैं आपकी फिक्स रहता है, महाभारत के सबसे बड़ा भाई कर्ण ही है पांडवों में। तो कर्ण जब सबसे बड़ा भाई है तो अपना फिक्स जगह पर रहता है, वो कभी ज़रूरत नहीं करता है। तो ये कितना भी भूकंप है, आनी है, तूफान है, कुछ भी है, ये अपना जगह पर अड़े रहते हैं, ठीक है कर्ण। और ये लंब और आधार क्या होता है, लंब आधार छोटा भाई है। तो छोटा भाई जानबे करते हैं क्या बहुत खचर होता है। बोलिया कि क्रिकेट खेलने मत जा तो कहेगा ना हम क्रिकेट अब खेलेंगे, बोलिया कि धूप में घूमने नहीं जा तो बोलेगा नहीं हम धूप में घूमेंगे, वही ये लंब कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि जब पिताजी आपको यहाँ आ जाएंगे तो लंब यहाँ आराम से घर पर बैठ के पड़ेगा, और जब भी पिताजी चले जाएंगे घर से बाहर तो लंब यहाँ के खेलने लगेगा। यहाँ आप समझिए आराम से एक बात, जब यहाँ पे ठीठा बनेगा तो लंब यहाँ खेलने लगेगा, ठीक है। और ठीठा जब यहाँ पे आएगा तो लंब यहाँ पे खेलने लगेगा, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बात मेरा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला sin A बोल रहा है, ठीक है, इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C बोला, सवाल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए sin A के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए sin A के लिए हो जाएगा, यहाँ पे ठीठा है, sin A के लिए यहाँ पे है। तो sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, P/H हो जाएगा, ठीक है। P/ कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, इंटू आराम से इंटू लगा दिए हम। cos C का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos C के लिए देखिए यहाँ पे C लग गया ना बाबू, यहाँ पे कितना लग गया, C लग गया। तो C के लिए ये एंगल ये हो जाएगा। तो जब C के लिए एंगल ये हो जाएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब। देखिए जब C का बारे देखिए लिख देते हैं, इसमें इस फिगर के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, बस इस फिगर के लिए। जब C का कोण बनेगा, जब C पर कोण बनेगा तो लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है, लंब ये हो जाएगा।
और आधार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आधार बटे होता है कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो बी बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बाई एच हो जाएगा, ठीक है। बी बाई कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो देखिए अब फिर प्लस है तो हम प्लस यहाँ पे लिख दिए, ठीक। कॉस ए का कितना हो जाएगा, तो कॉस ए के लिए थीटा फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो इसको हम बी बाई एच लिख दिए। चलिए इंटू, देखिए इंटू का मतलब क्या होता है, गुना होता है। बार बार हम बोल रहे हैं आपको कि इंटू का मतलब गुना होता है। क्या होता है इंटू का मतलब, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है। चलिए तो साइन सी, अब देखिए अब साइन सी बोल रहा है तो सी यहाँ पे एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, एंगल यहाँ पे बना रहा है। तो सी के लिए अब क्या हो जाएगा, साइन सी के लिए, सिर्फ साइन सी के लिए हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, मतलब हिंदी मीडियम वाले के लिए हो गया लंब बटे कर्ण और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए साइन ए की बात बोल रहा है, तो साइन ए के लिए यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा गुने 1/2। और देखिए कॉस सी के लिए बोल दिया, तो कॉस सी के लिए यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा, √3 बटे हाइपोटेन्यूस कर्ण कितना है 2 है, गुने प्लस कीजिए तो प्लस दे दिए, प्लस को हिंदी में बोलते हैं जोड़ बोलते हैं। चलिए और बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो देखिए कॉस ए के लिए बोल रहा है, तो कॉस ए यहाँ पे क्या है, कॉस ए यहाँ पे है। तो कॉस ए के लिए कि यही पूरा जो सेम है यही रहेगा। तो आधार इसका कितना √3 है, तो √3 बटे कर्ण ये हो जाएगा 2 इंटू है, तो इसका मतलब गुना है। देखिए और देखिए साइन सी फिर बोल दिया, कितना बोल दिया, साइन सी बोल दिया। तो साइन सी के लिए देखिए, साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये कितना दिया है, √3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे साइन सी के लिए देखिए √3 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट रुक जाइए। जैसे कि मान लीजिए हम बोले आपको कॉस सी यहाँ पे है, तो कॉस सी के लिए लंब ये था और आधार ये था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे तो 1 कितना हो जाएगा 4 और प्लस जब √3 में, जब √3 से हम गुना करते हैं तो कितना होता है 3 हमको मिलता है। तो यहाँ पे कितना होता है 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए जब इसको हम बटा करके लघुत्तम मतलब लघुत्तम निकालेंगे, जैसे सॉरी लघुत्तम निकालेंगे जैसे हम, तो कितना हमको प्राप्त होगा 4 और 4 का लघुत्तम 4 होता है, ठीक है। तो जब 4 में 4 से हम भाग देते हैं 1 मल्टीप्लाई करता है, कोई भी संख्या में दुनिया की 1 से गुना करते हैं तो 1 हमको मिलता है, प्लस जब 4 में 4 से हम भाग किए तो कितना मिला 1 मिला। अब कोई भी संख्या 1 से गुना करते हैं तो जो संख्या है तो वही संख्या हमको प्राप्त होता है, तो 3 हो गया। तो देखिए 3 और 1 4, 4/4 कितना होता है 1, तो हमको आंसर कितना आया 1 आ गया, ठीक है। चलिए तो हम थोड़ा साइड हो रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए या उतारना चाहते तो उतार लीजिए। चलिए चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको हम पहले मिटा रहे हैं। देखिए सवाल यही है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 हम बता दिया आपको, इसमें 2 है। देखिए 2 में क्या है, इसमें है कि कॉस ए बोल रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी दिया है, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। चलिए आपको हम 1 मिनट का समय देना है, आप लोग बनाइए जब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए बनाइए, बनाइए जब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए अब हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसमें होता क्या है कि साइन कॉस ए, ठीक है, कॉस ए इंटू क्या है कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी है, ठीक है। तो देखिए इसमें बताया आपको क्या कि कॉस ए, तो कॉस ए के लिए एंगल यहाँ पे है, तो यहाँ पे जब कॉस ए की बात कर रहा है इस सवाल में, तो यहाँ पे जो सेम है वही लगेगा, लंब ये रहेगा, कर्ण ये रहेगा और आधार ये रहेगा, ठीक है। बट लेकिन कॉस सी की जब बात आएगा तो यहाँ पे एंगल बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब और यहाँ पे हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कॉस के क्या हो जाएगा, तो कॉस ए के लिए हो जाएगा
यहाँ पे आधार यही रहेगा और कर्ण ये रहेगा। तो आधार से कितना दिया है तो √3 दिया हुआ है, तो √3/2 इंटू, और देखिए cos c के लिए, और cos c के लिए है तो cos c के लिए क्या हो जाएगा, तो cos c के लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 कितना होगा 2 हो गया, ठीक है। माइनस देखिए साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए यही रहेगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू, और साइन सी के लिए अब देखिए, तो साइन सी के लिए एंगल तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो √3/2 हो गया। अब देखिए अब आराम से आप बनाइए इसको, कोई बड़ा सवाल ये नहीं है। अब देखिए आराम से इसको हम बनाते हैं, जिस बच्चों का कैलकुलेशन अच्छा होगा इस सवाल देखते ही बना देगा। देखिए इसमें होता क्या है कि जब √3 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो √3 हमको प्राप्त होता है, ठीक है। दुनिया की कोई भी संख्या में, जैसे मानिए हम 40 में 1 से गुना किए तो 40 हमको मिला, 20 गुने 1 किए तो हमको 20 मिला, ठीक है। इसी तरह जैसे कि हम √3 में 1 से गुना किए तो हमको √3 मिला, ठीक है। देखिए तो इसमें हम √3 में 1 से गुना किए तो हमको √3 मिल गया। अच्छा 2 में जब 2 से हम गुना किए तो 2 गुने 2 के करेंगे तो कितना हमको 4 मिलेगा, तो यहाँ पे 4। अब माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, और फिर उसी तरह 1 में हम √3 से गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा √3 मिलेगा, और 2 में 2 से हम गुना किए तो हमको कितना मिलेगा तो 4 मिलेगा, मतलब 4। देखिए तो जब हम 4 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो हमको कितना मिलता है 4 मिलता है। अब देखिए अब 4 में हम 4 से भाग किए तो हमको कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 4 और 4 से उसको भाग दिए तो 1 मतलब जाएगा ये, तो हमको 1 मिला, तो यहाँ पे हम 1 से गुना करेंगे तो √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 होता है, ठीक है। इसी तरह देखिए जब 4 में 4 से डिवाइड करेंगे मतलब भाग तो हमको 1 मिला, ठीक है, तो यहाँ पे 1 से हम गुना करेंगे तो माइनस के √3 आ गया। अब देखिए अब आपको हम एक बात बता रहे हैं, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब घटाव हो रहा है, तो इससे कि मान लीजिए आपके पास 2 रुपया, ठीक है, एकदम आराम से समझिए। जैसे कि मान लीजिए आप गए मार्केट, आपके पास 2 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है और 2 रुपया कोई चीज़ खा गए, ठीक है, तो आपके पास कितना रुपया बचा 0 रुपया बचा है। इसी तरह इसमें भी है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे प्लस है। कोई भी संख्या के आगे मैथ में जब कुछ नहीं रहेगा तो उसके आगे हम प्लस मान लेते हैं। जब कुछ भी चिन्ह ना हो, मतलब साइन ना हो, तो हम कौन चीज़ मानते हैं प्लस मानते हैं, ठीक है, मतलब चिन्ह नहीं रहे तो उसको हम क्या मानते हैं, उसके आगे हम प्लस मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जब देखिए जब हम मेरे पास √3 रुपया है और √3 रुपया मैं खा गया तो मेरे पास 0 रुपया बचा, तो 0/4 हम जो करेंगे तो इससे आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो आप इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक हम पानी थोड़ा पी लेते हैं। चलिए तो एक और सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमको लगता है हाँ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज खत्म कर देते, चलिए ये सवाल आप उतारिए जब तक हम पानी पी लेते हैं। देखिए अब आपको हम क्लास 10th का 10th नंबर सवाल बताते हैं। आइए अब लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का। देखिए बोल रहा है 10 नंबर सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR, मतलब त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, क्या है, राइट एंगल है, समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण है। देखिए सवाल आराम से हम आपको बताएंगे। PR + QR = 25 दिया, ठीक है, तो हमको निकालना है 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिए, और PQ = 5 सेंटीमीटर, साइन P × cos P और tan P का मान निकालना है, कि मान ज्ञात करें। देखिए इसमें सवाल में क्या है, देखिए हम आपको बता रहे हैं। इस सवाल देखिए भारी सवाल ये नहीं है, क्या है, ये सवाल हार्ड नहीं है। इसमें सिर्फ लॉन्ग्वेज दे दिया है कि PR + QR 25 मतलब 25 सेंटीमीटर दिया। देखिए कोई भी सवाल के हम आपको बता रहे हैं कि बनाने से पहले आप उसको लगभग 2 बार 3 बार पहले उसको पढ़िएगा। पढ़ने से होता क्या है कि मेरे दिमाग में कोई मतलब सवाल जल्दी
आ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम पढ़ेंगे पहले एक बार आराम से। देखिए सब बच्चा मेरे साथ पढ़िए। ट्रायंगल पी क्यू आर में, मतलब त्रिभुज, ट्रायंगल को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। देखिए कोण क्यू समकोण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप आराम से राइट एंगल, जब कोण कह दिया समकोण क्यू है तो यहाँ पे क्यू यहाँ पे हो जाएगा। जब कोण समकोण कर दिया तो क्यू मतलब समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम 90 डिग्री मान ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम पी दे दिए क्यू और यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू आर हो गया, एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया, मतलब त्रिभुज का निर्माण हो गया। और देखिए आपको हम बताएं कि क्यू के सामने जैसे कोई मान लीजिए 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, तो याद होगा कि कर्ण होगा। वाह, देखिए कर्ण हो गया, तो इसको हम बोलते हैं क्या इंग्लिश में, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, क्या है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। और लंब को हम किस से डिनोट करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए, पी लिख दिए। इसी तरह क्या बच गया, लंब और कर्ण लिख दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, आधार। आधार बच गया, आधार को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब बेस होता है। देखिए तो हमको अब सवाल क्या कह रहा है, देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, लिख दिए। और पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर मतलब 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू आर 5 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें आइए हम आराम से आपको बता रहे हैं। इसमें होता क्या है कि देखिए यहाँ पे आइए आराम से। पहले यहाँ पे मान लिए कि देखिए पी और क्यू बार कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक है, पी और क्यू बार कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, कितना है, 25 है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पी आर को इधर रख लेंगे बराबर। यहाँ पे देखिए कितना है, 25, तो 25 मतलब 25 है। और देखिए कोई भी चीज़ जब बराबर की इस बोल जाएगा तो कितना होता है, तो माइनस में क्यू आर हो जाएगा। कोई भी चीज़ जब यहाँ पे प्लस में है और बराबर की उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो पी आर का कितना हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर मतलब समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण मतलब इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट मान लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया। और पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, तो पी और क्यू बराबर हमको 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आइए, अब इसको हम बनाएंगे पाइथागोरस परिमेय से, मतलब पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस परिमेय थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यही ना होता है पाइथागोरस परिमेय में कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि इसका हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दिया है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, बराबर एच स्क्वायर और कितना हो जाएगा, पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो इसमें होता क्या है, इस सवाल में होता क्या है, देखिए यहाँ इसको हम जब होल स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए प्लस कितना होता है, बी स्क्वायर होता है। ठीक है, यही उसका फॉर्मूला होता है। एक मिनट, देखिए तो क्यू आर है। ठीक है, तो क्यू आर के स्क्वायर हो गया। देखिए तो इसका ए प्लस बी का जब उससे कोई फार्मूला पूछेगा तो बताया कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी तरह ए माइनस बी का फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, कौन सी माइनस वाला पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 के स्क्वायर माइनस के हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, कि आपको पूरा आराम से दिखे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस क्यू आर के स्क्वायर, उसके बाद बराबर में 5 के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर 25 के जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 625 होता है। माइनस जब हम 25 और क्यू आर कितना 2a और b, ठीक है, प्लस क्यू आर के स्क्वायर बराबर में जब 25 का स्क्वायर जब 5 के स्क्वायर करें तो 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है, इतना तो सब बच्चा को समझ में आया।
और उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 625 हो गया, तो 625 के हम 625 माइनस, जब इसमें 2 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हमको मिलेगा, 50 मिलता है। कितना मिलता है, 50। और क्यू आर है तो क्यू आर हम लिख दिए, ठीक है। देखिए प्लस में क्यू आर को जब हम क्यू आर से गुना करेंगे तो कितना होगा, क्यू आर के स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर बराबर में 25 और 25 प्लस क्यू आर, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब बराबर की इस साइड यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे पहले इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है, काट दिए। अच्छा तो ये कितना है, 50, 625 में से जब 25 घटेगा, अच्छा देखिए इसे जैसे कि मान लीजिए माइनस के 50 क्यू और आर है बराबर, देखिए बराबर की इस तरफ है, ठीक है, और इस तरफ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस में 625 हो गया और यहाँ पे प्लस के 25 है। अच्छा देखिए आपको पता होगा कि कोई भी संख्या के, जैसे कि मान लीजिए बड़ा संख्या, मान लीजिए यहाँ पे माइनस है 625 है और इसमें से प्लस 600 सीधे 25 घटेगा तो यहाँ पे 600 प्राप्त होता है, ठीक है। तो माइनस के 50 क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 600। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, 600 और बट्टे 50, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 12 पंच क्या हो जाएगा, 60। तो देखिए क्यू आर का मान कितना हो गया, 12 आ गया। देखिए यहाँ पे क्यू और आर का मान कितना हो जाएगा, तो क्यू आर बराबर 12 हो जाएगा। देखिए तो सवाल में कुछ ज़्यादा खास बात नहीं था, इसको हमको ना कैलकुलेशन लगभग करना था अच्छा तरीका से, तो आंसर इसका आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब इसका मान लिया परपेंडिकुलर 5 आ गया, बेस 12 आ गया, मतलब लंब इसका 5 आ गया, और मतलब मान लीजिए इसका लंब 5 आ गया और इसका आधार मतलब 12 आ गया, तो हम कर्ण नहीं निकाल सकते। देखिए तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आइए, तो कर्ण कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, पी आर बराबर कितना है, 25 माइनस क्यू आर दिया है, ठीक है। तो पी आर बराबर देखिए 25 है। अच्छा क्यू आर कितना आया, देखिए आराम से देखिए, ये 25 है, क्या है 25 है, माइनस क्यू आर कितना है, देखिए तो क्यू आर का मान कितना है, 12 आया। कितना है, क्यू आर का मान 12 आया। तो पी आर बराबर कितना, 12 में से हम जब 25 में से 12 को घटाएंगे तो 13 मिलता है। कितना मिलता है, 13 मिलता है। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखिए कितना आसान सवाल हो गया। अब समझिए हमको परपेंडिकुलर का मान आ गया, हाइपोटेनस का मान आ गया और बेस का मान आ गया, मतलब लंब का मान 5 आ गया, कर्ण का मान 13 आ गया और आधार का मान 12 आ गया। तो हम सवाल नहीं बना सकते, आराम से बना सकते। देखिए तो यहाँ पर दिया क्या सवाल में, तुमको निकालना साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान निकाले। तो यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, साइन पी, तो लंब ये है, तो 12 बटे इसका कितना आंसर हो जाएगा, साइन पी का हो जाएगा 12/13, पहला नंबर का आंसर। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा बोला कि कॉस पी, तो कॉस पी के लिए देखिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना इसका दिया हुआ है, कॉस पी के लिए आधार इसका 5 है और ये है कर्ण 13। इसी तरह क्या बोल रहा है, देखिए इसी तरह बोल रहा है यहाँ पे टेन पी का मान, तो टेन पी का यहीं पर मान हम निकाल लेते। देखिए टेन पी का मान, तो टेन पी का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए टेन पी यहाँ पे ठीठा बोल रहा है, तो टेन के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा 12/5 आंसर। देखिए इसी तरह आपको उम्मीद हम करते हैं कि लगभग एक्सरसाइज 8.1 हम पूरा आपको ख़त्म करने में सक्षम हुए। देखिए तो होता क्या है कि आपको हम जब ये मान लीजिए एक्सरसाइज पूरा ख़त्म कर दिए, तो आप क्या कीजिए, घर पे जाके एक न्यू कॉपी मतलब नया कॉपी ले लीजिएगा और पूरा सवाल का एनसीईआरटी का जितना हो 1 से लेके 10 तक आपको एनसीईआरटी का, 1 मिनट पहले हम इसको देखिए 1 से लेकर 10 तक पूरा एनसीईआरटी का पूरा सवाल को आप क्या कीजिएगा, घर पे जाके बनाइएगा। जो नहीं बने आपसे उसको आप वीडियो देखकर फिर से आप बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसको लगभग 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको 12 महीना के बाद आपको इसका रिजल्ट मिले कि आपको 90+ मैथ में नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसी से तो चलिए आज का सेशन हम एंड करते हैं क्लास, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस क्लास का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा कि किंगडम क्लासेज में इतना अच्छा पढ़ाई हो रहा है, बिल्कुल फ्री और बेस्ट कंटेंट के साथ इसमें पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए मेरे चैनल पर व्यूज़ अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन तभी हम बना रहे थे कि हमको व्यूज़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम बच्चा को पढ़ाना चाहते हैं, हमको पैसा नहीं कमाना है यूट्यूब से, ठीक है। तो इसीलिए हम बना रहे हैं कि बच्चा, गरीब बच्चा जो वो अच्छा से पढ़ सके। चलिए तो आज की हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं।